हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 13 सितंबर से लेकर 19 सितंबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए कैप्रिकॉन्स, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं द सन एंड सिजर्स। तो देखिए, सबसे पहली बात, ये दोनों कार्ड्स एकदम से कॉन्ट्ररी एनर्जीज़ की बात करते हैं। एक कार्ड सक्सेस की बात करता है, विक्ट्री की बात करता है, हैप्पीनेस, जॉय की बात करता है, कहीं पॉजिटिव थिंकिंग की बात करता है, एक फ्रेश स्टार्ट की बात करता है, और कहीं दूसरा कार्ड डिसअपॉइंटमेंट की बात करता है। और कुछ ऐसा ही इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट के लिए होता हुआ दिख रहा है। और देखिए, ये जनरल रीडिंग है तो थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि प्रोफेशनल फ्रंट में ही किसी चीज़ को लेकर एक सक्सेस, एक विक्ट्री आपको मिल रही है, कहीं बहुत अप्रिसिएशन, रिकग्निशन मिल रहा है, जिसकी वजह से अदरवाइज़ एक हैप्पी एनर्जीज़ हैं। लेकिन साथ ही साथ कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं या फिर कुछ लोग या कोई इंसान ऐसा है जो आपको इरिटेट कर रहा है, परेशान कर रहा है, या फिर इन जनरल ही किसी एरिया में एक डिसअपॉइंटमेंट भी रह रही है। और देखिए, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ मसले हैं, लेकिन आप बहुत कॉन्फिडेंटली, आप बहुत एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ हर चीज़ों को डील कर रहे हैं। और कहीं एंड ऑफ द वीक में आपको सक्सेस मिल रहा है, विक्ट्री मिल रहा है। देखिए, सन टैरो में बेस्ट कार्ड माना जाता है और मेजर आर्काना का कार्ड है। तो मेजरली देखिए, एक हैप्पी एनर्जीज़ दिख रही हैं। अगेन मैं कहूँगी कि अगर कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ मसले हैं, तो आप उनको ओवरकम कर पा रहे हैं, आप उनको बहुत पॉजिटिवली डील कर पा रहे हैं। और फिर से मैं कहूँगी कि आप उनसे ही रिलेटेड एक सक्सेस, एक विक्ट्री भी ला पा रहे हैं। तो देखिए, ओवरऑल के लिए अगर हम देखें तो कहीं प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ दिख रही हैं। एक क्लैरिटी भी किसी चीज़ के लिए आती हुई दिख रही है। कहीं एक न्यू बिगनिंग, एक फ्रेश स्टार्ट भी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड किसी एरिया में होती हुई दिख रही है। और देखिए, जनरल रीडिंग है तो सबके लिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डिफ़र कर सकता है, या मैं कह सकती हूँ ये नई बिगनिंग सबके लिए डिफ़र कर सकती है। कुछ लोगों के लिए नई जॉब हो सकती है, कुछ लोगों के लिए नया प्रोजेक्ट हो सकता है, नई टीम हो सकती है, नया कुलीग हो सकता है, नई जगह हो सकती है, या फिर से मैं कहूँगी कोई भी चीज़ नहीं हो सकती है जिसके साथ अगेन एक खुशी है, लेकिन किसी लेवल पे एक डिसअपॉइंटमेंट भी रह रही है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड कॉन्ग। तो देखिए, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि पीछे किसी चीज़ को लेके हो सकता है आप बहुत एफर्ट कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे अपने पर्सनल फ्रंट में, और इस वीक आपको लग रहा था कि शायद आपको पॉजिटिव आउटकम मिल जाएगा। और हो सकता है कि बहुत टाइम से इसी चीज़ पे आप एफ़र्ट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और कहीं इस वीक आपको ऐसे लग सकता है कि बस आप थक गए हैं, अब आपके अंदर उतना स्टैमिना नहीं है, उतनी हिम्मत नहीं है चीज़ों को डील करने की। और फिर से मैं कहूँगी एक थकावट आप महसूस कर सकते हैं, और कहीं मन में ख्याल आ सकता है कि भाई अब गिव अप कर देते हैं, कहीं अब इस चीज़ को छोड़ देते हैं, लेट गो करते हैं। लेकिन आप देखिए, लेट गो करते हुए मुझे नहीं दिख रहे, या मैं कहूँगी कि आप गिव अप करते हुए नहीं दिख रहे। जितना भी आप थके हुए हैं फिर भी आप कंटिन्यू कर रहे हैं, जितना भी आपको लग रहा है कि अब आपके अंदर और स्टैमिना नहीं है, बट फिर भी आप स्ट्रेंथ और स्टैमिना के साथ उस चीज़ पे कंटिन्यू करते जा रहे हैं। और देखिए, कैप्रिकॉन्स में आपको यही कहूँगी
कि 9 नंबर टैरो और एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में कहीं लास्ट नंबर होता है, फाइनल नंबर होता है। और ये कार्ड भी यही कहता है कि आप अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं और आपने 1-2 और फाइनल एफ़र्ट्स करने हैं और आप अपने गोल, अपने मकसद को ज़रूर अचीव कर लेंगे। तो फिर से मैं कहूँगी कि अगर आप गिव अप नहीं कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और जिन लोगों के मन में बहुत ज़्यादा ये ख्याल आ रहा है, उनके लिए मैसेज है कि आपने गिव अप नहीं करना है, आपने कंटिन्यू करना है, क्योंकि फिर से मैं कहूँगी आप अपने मंजिल के, अपने मकसद के बहुत करीब हैं और थोड़ा सा भी आप एफ़र्ट करेंगे, आप उस चीज़ को अचीव कर लेंगे। एंड यहाँ पे गोंग का कार्ड कहता है एन एक्साइटिंग इवेंट। तो देखिए, कोई इवेंट भी इस वीक आपके पर्सनल फ्रंट में रह सकता है जिसकी वजह से एक एक्साइटमेंट, एक एंथुजियाज़म भी आप महसूस कर रहे हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल का कार्ड है। तो देखिए, ये कार्ड कहता है कि आप चीज़ों को सिंपल रखें और कहीं छोटी छोटी सी चीज़ें या सिंपल चीज़ों को एंजॉय करें। और देखिए, जब हम ऑर्डिनरी चीज़ों को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं तब हम अपनी लाइफ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देते हैं। और कहीं यही मैसेज भी इस कार्ड का है। और देखिए, इस कार्ड को भी अगर आप देख पा रहे हैं तो इसमें एक तितली, एक बटरफ्लाई बनी हुई है। और हम सब लोगों ने ही बचपन में तितली और बटरफ्लाई को कितनी बारी पकड़ने की कोशिश करी है। और ज़रा सा भी अगर हम हार्ड हो जाते हैं तो कहीं तितली के पंख टूट जाते हैं। तो बहुत ही केयरफुली, बहुत ही अलर्ट होके, कॉशियस होके हम तितली और बटरफ्लाई को पकड़ते थे बचपन में भी। और कुछ ऐसा ही मैसेज आप लोगों के लिए भी इस वीक के लिए है कि जो भी कर रहे हैं आप बहुत कॉशियस रहें, आप बहुत अलर्ट रहें, आप किसी भी चीज़ के लिए बहुत हार्ड ना हों। जैसे अगेन मैं कहूँगी, तितली पकड़ते वक्त हम कितना सॉफ्टली उसको पकड़ते हैं, इसी तरीके से सिचुएशन पे, लोगों पे, या मोस्ट इम्पॉर्टेंटली खुद पे भी आप हार्ड ना हो, आप हार्श ना हो। क्योंकि देखिए, नॉर्मली क्या होता है ना, लोगों को तो फिर हम बख्श देते हैं, हम खुद को नहीं बख्शते और खुद के लिए एट टाइम्स हम बहुत हार्श होते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखें, एक सॉफ्ट अप्रोच रखें, कहीं चीज़ों को सिंपल रखें और बहुत इम्पल्सिव ना हो। और कहीं अगेन मैं कहूँगी, एक बैलेंस, एक मॉडरेट एनर्जीज इस वीक आप ज़रूर रखें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए प्लूटो का कार्ड है। इसके हिसाब से येलो, ऑरेंज कलर्स आप लोगों के लिए इस वीक लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डेज आप लोगों के लिए इस वीक होंगे थर्सडे एंड संडे। तो ये था कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।